करुणा के स्वाभिमान में, प्रकाश की महत्वाकांक्षा में, माधुरी की पीड़ा में, पद्मा की आकांक्षा में, हामिद के चिमटे में, हल्गू के सुकून में, हाँ, मैं जिंदा हूं क्योंकि विराट हूं। अरे लोग तो यह भी कहते हैं कि उपन्यास सम्राट हूं। धनपत राय से मुंशी प्रेमचंद तक, कलम का सिपाही, कलम की शान, कलम का जादूगर, कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट जैसी अनेक उपाधियों से अलंकृत मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता अजायब राय डाकखाने में मुंशी के रूप में मामूली सी नौकरी किया करते थे, जबकि उनकी माता आनंदी देवी एक सामान्य गृहिणी थी। धनपत राय की आयु जब 8 वर्ष की थी तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था और 15 वर्ष की अल्पायु में धनपत राय का विवाह उनसे अधिक आयु की एक स्त्री से करा दिया गया। कदाचित यह एक अनमेल विवाह था, जिसे न चाहते हुए भी सामाजिक मर्यादा के लिए उन्हें स्वीकार करना पड़ा। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण घर का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। धनपत राय यानी प्रेमचंद्र के प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर अपने ही गांव लम्ही में एक छोटे से मदरसे में मौलवी साहब से उर्दू और फारसी का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। 1890 में उन्होंने वाराणसी के क्वीन कॉलेज में एडमिशन लिया और सन 1897 में इसी कॉलेज से दूसरी श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इस कारण से उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सन 1919 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। प्रेमचंद्र की पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन सुखद न था और उनकी पत्नी गृह कलेश के कारण अपने मायके चली गई थी और वापस लौटकर नहीं आई थी। कहते हैं प्रेमचंद जी ने उन्हें लौटा लाने का प्रयास भी नहीं किया और इस अध्याय का पटाक्षेप हो गया। प्रेमचंद्र आर्य समाज के समर्थक थे। उन्होंने विधवा विवाह का बहुत समर्थन किया। इसी कारण से उन्होंने 1906 में एक बाल विधवा शिवरानी देवी के साथ विवाह कर लिया। शिवरानी देवी से उनकी 3 संतानें हुई थी। इनमें से 2 बेटे श्रीपत राय और अमृत राय तथा उनकी बेटी का नाम कमला देवी था। बिगड़ती घरेलू आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने अपने पहले एक वकील के यहाँ उसके बेटे को पढ़ाने के लिए 5 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी भी की। धीरे धीरे वह प्रत्येक विषय में पारंगत होते चले गए। बाद में इसी कारण से उन्हें मिशनरी विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर भी नियुक्ति मिल गई थी। स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। मुंशी जी महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। इस कारण अधिक समय तक सरकारी नौकरी वो नहीं कर पाए और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। लेखन के माध्यम से देश सेवा में जुट गए। प्रेमचंद्र जी आरंभिक तौर पर अपना वास्तविक नाम धनपत राय के बजाय नवाब राय बताया करते थे। इसी नाम से वो लेखन किया करते थे। उनका नाम उनके चाचा महावीर राय द्वारा प्रेम से दिया गया एक संबोधन था। यद्यपि उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु से ही लेखन कार्य भी आरंभ कर दिया था, फिर भी उनके साहित्यिक जीवन का जो सही आरंभ माना जाता है वह सन 1901 माना जाता है। इस समय उन्होंने उर्दू में नाटक और उपन्यास लिखे।
प्रेमचंद्र का पहला अपूर्ण उपन्यास असरार ए मआबिद, देवस्थान रहस्य, उर्दू साप्ताहिक आवाज़ ए खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1 फरवरी 1905 तक एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उनका दूसरा उपन्यास हम हुरमा व हम सबाब और हिंदी में प्रेमा के नाम से सन 1907 में प्रकाशित हुआ। सन 1910 में नवाब राय के नाम से प्रेमचंद की रचना सोज ए वतन, राष्ट्र का विलाप, अंग्रेजी सरकार की आंखों का कांटा बन गया था। हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने प्रेमचंद्र को तलब करके उन पर सीधे सीधे जनता को भड़काने का आरोप लगाया और उनकी सारी प्रतियां जब्त कर ली गईं और सख्त हिदायत दी गई कि अब वे कुछ नहीं लिखेंगे। यदि उन्होंने इस बात का उल्लंघन किया तो उन्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। कहा जाता है कि अंग्रेज उनके हाथों को भी कलम कर देना चाहते थे। प्रेमचंद्र कलेक्टर साहब का ये संदेश सुनकर सन्न से रह गए। इसलिए तब उन्होंने उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक और उनके मित्र मुंशी दयानारायण के कहने पर लेखन के कार्य को जारी रखा, लेकिन एक नए नाम के साथ, और वो उपनाम था प्रेमचंद। अपने मित्र की सलाह को मानते हुए उन्होंने सदा सर्वदा के लिए प्रेमचंद नाम ही धारण कर लिया। वह बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। प्रेमचंद्र की कहानी, उपन्यास, नाटक, उनकी समीक्षाएं, उनके लेख, उनके संपादकीय और उनके संस्मरण, ऐसी विभिन्न विधाओं पर उन्होंने लेखनी चलाई कि उन्होंने साहित्य का रूप ही बदल दिया। विशेष रूप से उनकी ख्याति कथाकार के रूप में हुई। उनके जीवन काल में ही सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों में जीवन की यथार्थ वस्तुस्थिति, मार्मिक तथ्यों एवं गहन संवेदनाओं का चित्रण आपको देखने को मिलेगा। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यासों में प्रेमा, कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान और कर्मभूमि है। उन्होंने एक और उपन्यास लिखा था जो अपूर्ण रहा, मंगल सूत्र, क्योंकि उनका देहावसान हो चुका था। किंतु इस उपन्यास के शेष भाग को उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया था। प्रेमचंद्र जी की पहली कहानी सोजे वतन उनकी कहानियों का पहला संग्रह है। सोजे वतन है दुनिया का अनमोल रतन, जो सामान्यतः उनकी प्रथम कहानी माना जाता है। लेकिन प्रेमचंद्र कहानी रचनावली के संकलनकर्ता डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार जमाना उर्दू पत्रिका में प्रकाशित इश्क ए दुनिया और हुब ए वतन प्रेमचंद्र की पहली प्रकाशित कहानी है। प्रेमचंद्र के जीवन काल में उनके कुल 9 कहानी संग्रह, जिनमें सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा और मानसरोवर भाग 1 और 2 हैं, और कफन भी प्रकाशित हुआ। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी कहानियों को मानसरोवर शीर्षक के 8 भागों में प्रकाशित किया गया था। प्रेमचंद्र जी के नाम के साथ मुंशी संबोधन कब से और कैसे जुड़ गया, इस बारे में यह मत है कि प्रेमचंद्र ने आरंभिक दौर में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया था। उस समय अध्यापक के लिए प्रायः मुंशी जी शब्द का प्रयोग किया जाता था, अतः प्रेमचंद्र को भी मुंशी प्रेमचंद्र कहा गया। और एक मत कहा जाता है कि उनके नाम के आगे मुंशी इस कारण से लगा कि प्रेमचंद्र के प्रशंसकों ने उनके नाम के आगे मुंशी लिखकर ही उन्हें सम्मानित किया, और इस तरह उनके नाम के आगे मुंशी जुड़ गया। एक तार्किक और प्रामाणिक मत इस बारे में यह भी है कि हंस नामक एक पत्र
प्रेमचंद जी के कन्हैया लाल मणिकला मुंशी के सह संपादन में निकलता था। इस पत्र में संपादक के रूप में मुंशी प्रेमचंद्र छपा हुआ होता था और कहा जाता है कि यहीं से मुंशी प्रेमचंद लिखा जाने लगा। अब मुंशी की उपाधि इस तरह से जुड़ गई थी कि अगर मुंशी कहें तो लोग प्रेमचंद्र जी को ही समझते थे। प्रेमचंद्र के विभिन्न उपन्यासों और कहानियों का न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है, बल्कि उन पर बहुत सी लोकप्रिय फिल्में और धारावाहिक भी बन चुके हैं। सन 1938 में प्रेमचंद्र जी के उपन्यास सेवा सदन पर, सन 1663 में गोदान पर और सन 1966 में गबन पर लोकप्रिय फिल्में बनी और 1977 में उनकी कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर, सन 1981 में सतगति पर और सन 1977 में कफन पर तेलुगु फिल्म बनी थी। ओका उरी कथा फिल्में लोकप्रिय हुईं। सन 1980 में उनके बहुचर्चित उपन्यास निर्मला पर एक टीवी सीरियल बना था जो दर्शकों द्वारा बहुत ही सराहा गया। प्रेमचंद्र यद्यपि आज हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनका रचना संसार भारत की ही नहीं वरन विश्व की अनेक भाषाओं में अमृत प्राप्त कर चुका है। विश्व के हर स्थान, हर वर्ग, हर व्यक्ति में प्रेमचंद की कोई ना कोई कथा वस्तु मंडराती चहलकदमी करती नजर आती है। कोई भी पाठक इस एहसास को अपने आसपास, इर्द गिर्द और नजदीक से महसूस करना चाहे तो प्रस्तुत पुस्तक प्रेमचंद्र की श्रेष्ठ कहानियां इसका जीता जागता प्रमाण है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद्र जी के विषय में कुछ जानकारी। आइए उनकी जयंती के अवसर पर भारत माता के इस महान पुत्र को याद करते हैं और उनके चरणों में नमन करते हैं। दोस्तों, मैं क्रांति और आप सुन रहे हैं किताबें बहुत सी। इस छोटी प्रस्तुति को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।